ETF ने लास्ट 5 सालों में 5 गुना बढ़ोतरी दी है। वहीं पर म्यूचुअल फंड भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी 6 गुना बढ़ोतरी दी है लास्ट 10 साल में। तो क्या इसका मतलब ये है कि ETF बेटर है म्यूचुअल फंड से? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। हम इस वीडियो में 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले हम जानने वाले हैं कि ETF और म्यूचुअल फंड क्या क्या होते हैं और इन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। फिर हम जानने वाले हैं कि ETF के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। फिर हम जानने वाले हैं कि भारतीय मार्केट में ETFs की जो ग्रोथ है वो कैसी है। और लास्ट जो 4th पॉइंट होने वाला है उसमें हम टैक्स बेनिफिट के बारे में चर्चा करेंगे ETFs के। अगर हम ETF और म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ETF जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, वहीं पर म्यूचुअल फंड जो है ग्रुप ऑफ कंपनीज को ओन करती है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस और वो अपना म्यूचुअल फंड चलाती है। जो एक्सपेंसेस है ETFs में वो बहुत कम है कंपेरेटिवली टू म्यूचुअल फंड। तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.05% है ETFs के लिए और म्यूचुअल फंड के लिए वो वेरी करता है कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ETFs जैसे निफ्टी 20 को ले लीजिए, निफ्टी को क्लोजली फॉलो करता है। तो निफ्टी क्या है, 50 स्टॉक से मिलकर बना होता है, तो वो जैसे जाएगा वैसे ही ETF जो उसका है निफ्टी 20 वो भी वैसे ही जाएगा। वहीं पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो एक्चुअली क्या है, डे एंड पर सेटल होते हैं। तो नेट एसेट वैल्यू NAV पे उसका वैल्यूएशन होता है, मतलब उसका प्राइस खरीदने और बेचने का डिसाइड होता है। क्या इसका मतलब है ETF में सब ग्लूमी है, मतलब सब अच्छा है? ऐसा नहीं है। हाँ, ETF का फायदा ये है कि उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है, उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है और उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो दूसरा नुकसान है कि अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा तो ETF सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। अल्टीमेटली हम जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम रिटर्न कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग रिटर्न पर ही फोकस कर लेते हैं। अगर आप ETF का रिटर्न्स देखोगे, हम निफ्टी 20 को ही ले लेते हैं तो 12.11% है। वहीं पर आप म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं तो जो टॉप के म्यूचुअल फंड है वही 20% रिटर्न्स दे पाए और वो भी 1 या 2 साल देते, उसके बाद उनका भी रिटर्न्स डाउन हो जाता है। हाउएवर अगर आप एक कंपैरिजन करके देखेंगे तो 2% भी अगर म्यूचुअल फंड अपना एक्सपेंसेस आपको चार्ज करता है तो आप देखेंगे आपकी ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा कम होती जा रही है। वहीं पर ETFs में इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख था, उन्होंने आपको 2% एक्सपेंसेस चार्ज किए। अगर आपका पोर्टफोलियो या यूँ समझ लीजिए आपका म्यूचुअल फंड 20% से ग्रो किया, उन्होंने 2% अपना एक्सपेंसेस क्लेम किया, तो आपके हाथ में 18,000 आए, 2,000 जो आपका म्यूचुअल फंड वाला था वो ले गया। Over the period of 10 years, maybe 20 years, this amount will be huge and it will not be added back to your account. Whereas if you bought the ETFs, then the expense ratio you would have been saving, and then again you will be investing that back into the ETFs. I'm talking about India. So in Indian context, ETFs are a great option right now. Now let's talk about the tax benefits. If we consider the mutual funds, then mutual fund capital gain taxes are higher. Whereas if we compare it with the ETFs, then ETFs capital gain taxes are lower. अगर आपको इंट्राडे में म्यूचुअल फंड बाय करना हो तो आप नहीं बाय कर सकते, वहीं पर अगर आपको ETF बाय करना तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। हाँ, इसे एक्सरसाइज करना उतना आसान भी नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा गेन भी नहीं होगा, बट आप कर सकते हैं। दैट ऑप्शंस लाइज विद यू एंड देयर इज़ नो ब्लॉकिंग पीरियड। अनलाइक म्यूचुअल फंड में जो ट्रांसपेरेंसी रहती है वो उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहती। वहीं पर अगर आप ETFs की बात करेंगे तो ETFs गोल्ड का भी होता है, निफ्टी का भी होगा, बैंक निफ्टी का भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होगा। तो अगेन आपके पास डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेटर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं इफ़ यू चूज ETFs ओवर म्यूचुअल फंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मनी एज वेल। लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव द लार्ज कैपिटल विद देम, मीन्स दे आर प्रेफरिंग फॉर म्यूचुअल फंड्स, मे बी दे आर डूइंग इट थ्रू SIPs, but like very small amount, maybe 4,000, 3,000 a month, or maybe 200 per day or something like that they are arranging. But whereas if you have a low capital and you really want to invest, then go for the ETFs because there you can invest just like 200 rupees or something. If you want to, then if you don't want, you can just opt out. Opt out means you don't have to buy, means you don't have to buy. But whereas if you go for the mutual funds, there is like monthly installments are there. सो वो तो कटेगी। म्यूचुअल फंड को एक्टिवली मैनेज किया जाता है, मतलब वहाँ पर कोई भी एक ट्रेडर बैठा रहेगा या फिर कोई भी एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बोल लीजिए वो बैठा रहेगा, वो किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, कितना करना है, वो सब डिसाइड करेगा। वहीं पर आप ETFs की बात कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर्ड भी होते हैं, प्लस ऑटोमेटिकली उसमें ट्रैक करने की क्षमता होती है, तो वहाँ कोई बैठा नहीं रहता, वो ऑटोमेटेड सिस्टम है। वहाँ पर जैसे निफ्टी को ट्रैक करना हो तो निफ्टी के हिसाब से वो ट्रैक करते हुए जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में क्या टारगेट का प्रेशर रहेगा, तो अल्टीमेटली
लोग शॉर्टकट भी लेंगे और कहीं कहीं पर म्यूचुअल फंड इवन आपको रिटर्न्स तो छोड़ो आपके पैसे देने में भी दिक्कत हो जाएगी, बट ETFs में वो दिक्कत नहीं है। एट लास्ट इट इज़ योर डिसीजन वेदर यू इन्वेस्ट इन ETFs और म्यूचुअल फंड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।